हाय, मैं राहुल सर। प्रोनाउन एक अहम चैप्टर होता है। उसमें से प्रोनाउन को अगर देखा जाए तो उनके टोटल 8 रूप रंग होते हैं प्रोनाउन के। उसमें से जो सबसे आधार जड़ होता है वो आपका होता है पर्सनल प्रोनाउन। और आपका अगर जड़ खत्म हो तो फिर आगे समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन के बारे में समझ लेते हैं कि इसकी संरचना कहाँ कहाँ से होती है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो पर्सनल प्रोनाउन मेरा होता है, प्रोनाउन का पहला हिस्सा, उनकी संरचना 3 पिलर्स के आधार पे होती है। 3 पिलर्स मतलब ये हो गया कि पर्सनल प्रोनाउन के 3 पिलर्स बोलने का मतलब हुआ कि अगर पर्सन में जाते हैं तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इधर से 3 पिलर उधर से हो गया और इधर से चलते हैं तो फिर इनके 3 पिलर हमारे सामने आते हैं। वो आपका होता है सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो 3 पिलर आपके इधर से हो गए ऑब्जेक्टिव केस और 3 पिलर हो गए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन। जब भी कभी चर्चा होगी ऐसी कि सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का, तो वो माइंड ले जाइएगा कि हमें चलना है पर्सनल प्रोनाउन में, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन में ही सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस आपको मिलते हैं देखने के लिए। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग बांटते हैं कैसे। तो ये तो हुआ 3 पिलर्स। तो हम थोड़ा सा इसको पूरा स्क्रीन पर ले लेते हैं और आइए थोड़ा देखते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का जो सब्जेक्टिव केस हुआ, पजेसिव केस हुआ और ऑब्जेक्टिव केस हुआ, किसका? फर्स्ट पर्सन का। तो फर्स्ट पर्सन में आपको मिलता है सब्जेक्टिव केस में आई, और आई का पजेसिव केस 2 होते हैं, एक माई और एक होता है माइन। ये दोनों में हम आपको अंतर भी अभी बता देंगे। और आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है आपका मी। ओके, अब ये तो आई का हुआ। अब चलते हैं आई का सब्जेक्टिव केस वी में। तो वी होता है सब्जेक्टिव केस। पजेसिव केस जो अधिकार दर्शाता है वो होता है आवर, और एक होता है आपका आवर्स। दोनों में बहुत अंतर है। जैसे माई और माइन में अंतर है, वैसे आवर और आवर्स में अंतर है। फिर वी का ऑब्जेक्टिव केस आपका आता है अस। वी का ऑब्जेक्टिव केस आता है अस। अब चलते हैं सेकेंड पर्सन में। तो सेकेंड पर्सन में जब जाते हैं तो सेकेंड पर्सन में एक होता है यू, और यू के यहाँ पे 2 हिंदी हो जाते हैं। एक यू का मतलब हो जाता है आपका यू मतलब आप, और एक हिंदी हो जाता है यू का आप लोग। वो सेंटेंस बिल्कुल क्लियर कर देता है कि ये दोनों में से मेरा कौन सा हिंदी होना चाहिए। ठीक है। और यू का जो पजेसिव केस होता है, अधिकार दर्शाने वाला, ये भी 2 होते हैं, एक योर होता है और एक योर्स होता है। दोनों में अंतर है। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रह जाता है। आई का मी था, बी का अस था, लेकिन यू का यू ही रह जाता है, ध्यान रखिएगा। थर्ड पर्सन में चलते हैं तो मिलता है देखने के लिए ही। तो ही का पजेसिव केस होता है एकलौता हिज। ही का ऑब्जेक्टिव को हो जाता है हिम। ठीक है। अब ही का 2 इसमें नहीं हुआ, जैसा और सबका 2 है, ही का मात्र 1 है, हिज। सी का जो फीमेल के लिए आते हैं, इसके पजेसिव केस में 2 आते हैं, एक हर और एक हर्स। दोनों में अंतर है। और सी का ऑब्जेक्टिव केस हर ही हो जाता है। ये पजेसिव केस भी हर है और ऑब्जेक्टिव केस भी सी का हर ही हो जाता है। अब हम ईट में आते हैं तो ईट का पजेसिव केस होता है आपका इट्स। ये इट्स आपका है पजेसिव केस। मैं बता दूं आपको, ये जो इट्स होता है अपॉस्ट्रोफ एस वाला, ये अलग है, और ये जो इस इट होता है स्मॉल एस वाला, ये अलग है। हम आपको क्लियर कर देंगे। अब ईट का जो हमने ईट पढ़ा, ईट का ऑब्जेक्टिव केस ईट ही रह जाता है। जैसे आपका यू का ऑब्जेक्टिव केस यू रह गया था, वैसे ईट का ईट रह जाता है। नाम पे तो बहुत तरह से आते हैं। नाम वाले नाम वाले में आ जाते हैं, ऑफ भी आता है, अपॉस्ट्रोफिस भी आता है, इसको लग रखिए। दे का हो जाता है देयर और एक होता है देयर्स, और दे का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है देम। वन का होता है वन पे अपॉस्ट्रोफिस
और वन का ऑब्जेक्टिव केस वन ही रह जाता है। मैं आपको बता दूं, ये जो आप अभी वंस देखे हो अपॉस्ट्रोफिस वाला, इसको भी वंस ही पढ़ते हैं, और ONCE इसको भी वंस ही पढ़ते हैं। निचला जो आपका है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाता है, जिसका मतलब होता है एक बार। निचला वंश एक बार है। बहुत सारी एग्जामिनेशन में जहां हमें ये वाला वंश चाहिए वहां दे देगा ONCE वाला, और जहां पे ONCE वाला चाहिए वहां दे देगा वन पे अपॉस्ट्रोफी एस वाला। तो दोनों में अंतर है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको बांटने की प्रक्रिया में चलते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि ये तो हम बांट दिए, किसको सब्जेक्टिव बोले, किसको पजेसिव, किसको ऑब्जेक्टिव कहेंगे, ये तो ठीक है। आप लोग का सबसे बड़ा सवाल आएगा कि सिर्फ पजेसिव केस में जो दो आ रहे हैं इसमें क्या अंतर है। ये अंतर हमें स्पष्ट होना चाहिए। तो आइए हम आप ही लोग के जरिए थोड़ा सा लेके चलते हैं टॉपिक को, और छोटे छोटे एग्जाम्पल्स उठाते हैं ताकि टॉपिक बाउंस न करें। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे रखा हुआ है कुछ एग्जाम्पल्स। ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है जिसका हिंदी आपसे नहीं होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है माई कार इज रेड। 6th क्लास की बातें हैं। माई कार इज रेड, ये जो कार है हमारा ये वस्तु है, और वस्तु होने के नाते ये जो कार हो गया ये हमारा हो गया नाउन। ये हो गया नाउन। योर पेन इज ब्लैक, आपकी कलम काली है। ये जो पेन है ये वस्तु है, और वस्तु होने का मतलब ये भी हमारा नाउन हो गया, ठीक है। दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है। ये दिस इज माई पेन, पेन क्या हो गया यहाँ पर, नाउन हो गया। अब पहले इतना देख लेते हैं। आपको एक चीज ज्ञात होना चाहिए कि नाउन की विशेषता बतलाने वाला कोई भी शब्द हो, नाउन की विशेषता बतलाने वाला कोई भी शब्द हो, वह एडजेक्टिव ही कहलाता है। कभी कभी नाउन की विशेषता बतलाने के लिए नाउन ही आता है, कभी कभी नाउन की विशेषता बताने के लिए वर्ब भी आता है, तो सब एडजेक्टिव ही कहलाएंगे। मतलब नाउन भी कभी कभी एडजेक्टिव कहलाता है, और वर्ब भी कभी कभी एडजेक्टिव कहलाता है। और इन्हीं सब चीज़ों से आपको पार्टिसिपल जैसे चैप्टर का जन्म होता है। लेकिन हम अभी नॉर्मल पढ़ेंगे, और नाउन की विशेषता बताने वाले को हम एडजेक्टिव कहेंगे। मतलब ये जो माई आपका है यहाँ पर ई हो गया एडजेक्टिव, योर जो है वो हो गया एडजेक्टिव, यहाँ पे माई जो है एडजेक्टिव हो गया। तो आप याद करो कि अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे पजेसिव केस में माई भी था और माइन भी था, क्लियर। फिर आपने देखा कि यहाँ योर है तो योर भी था और योर्स भी था। तो दो को जो था माई, माइन, योर, योर्स, उसमें तो एक पहले तो हमको समझ में आ गया कि पजेसिव केस से ही एक शब्द जन्म लिया है हमारा, वो हमारा निकल के सामने आता है माई, और माइन में हम माई को कैच करूं, योर, योर्स में मैं योर को कैच करूं, तो ये हमारे नाम के पहले आते हैं और ये हमारे कहलाते हैं एडजेक्टिव। तो जो हमारा पजेसिव केस होता है, ये जो हमारा पजेसिव केस होता है जो हमने भी पढ़ा, ये पजेसिव केस के दो बच्चे हैं। एक बच्चा पजेसिव एडजेक्टिव और एक बच्चा हो जाता है पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है ना। पजेसिव एडजेक्टिव और एक हो जाता है मेरा पजेसिव प्रोनाउन। तो ये जो माई आप जो एडजेक्टिव लिखे, जो योर एडजेक्टिव लिखे, इससे मतलब ये हुआ हमारा कि माई, माइन, योर, योर्स, ये जो माई और योर निकला उनसे, वो मेरा एडजेक्टिव है। वो पजेसिव एडजेक्टिव वाले हिस्से में आप रखो माई, योर, उधर आवर, आवर्स था, जैसे योर्स को छोड़कर हमने योर रखा तो आवर्स को छोड़कर हम आवर रखेंगे। फिर आपने पढ़ा था हर और हर्स, सी वाला में, तो हमने हर को रखा। देयर, देयर्स, हमने देयर को रखा। ही में एक शब्द मात्र था हिज, और हिज एकलौता एडजेक्टिव में आएगा क्योंकि हिज हमारा एडजेक्टिव ही कहलाता है। जैसे मैं बोल दूं हिज पेन इज रेड, हिंदी हुआ उसकी कलम काली है। तो जो पेन है ये हमारा हो गया नाउन, नाउन के पहले वाले को हम कहते हैं एडजेक्टिव। और ही में मात्र एक ही शब्द था हिज, तो हिज हमारा चल जाएगा एकलौता एडजेक्टिव के हिस्से में। ईट में मेरा एक ही शब्द था, वो भी मेरा कहलाएगा एडजेक्टिव ही, जो पजेसिव केस से निकला।
वन में मेरा एक ही शब्द था, वन पे अपस्ट्रॉफ एस, ये भी मेरा कहलाएगा पजेसिव एडजेक्टिव का ही रूप कहलाएगा। अब मैं एक चीज क्लियर कर दूं आप लोग को, ये तो पजेसिव केस से दोनों निकले हमारे हिस्से। ध्यान रखिएगा कि जिसको जिसको हमने पजेसिव एडजेक्टिव नाम दिया है उसके बाद हमेशा हमेशा उनके बाद नाउन का यूज होना चाहिए, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद हमेशा हमेशा नाउन आता है। चाहे सेंटेंस के शुरुआत में रहो फिर भी नाउन चाहिए, सेंटेंस के अंतिम भाग में रहो फिर भी हमको नाउन चाहिए। क्लियर? तो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा हमेशा नाउन चाहिए। तो पक्का ये हो गया कि पजेसिव एडजेक्टिव कभी भी सेंटेंस का अंतिम शब्द नहीं हो सकता, क्योंकि एडजेक्टिव है तो हमको इसके बाद नाउन चाहिए ही चाहिए, कभी अंतिम शब्द नहीं होगा। यहीं से सेंटेंस आता है दिस पेन इज माइन, ये तो पक्का गलत है, रटा सेंटेंस है कि दिस पेन इज माई नहीं होता है, माइन होता है। तो माई, दिस पेन इज माई क्यों गलत है? क्योंकि माई हमारा एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से अंत नहीं होता, एडजेक्टिव के बाद हमको नाउन चाहिए होता है, इसीलिए हमारा ये सेंटेंस गलत हो गया, जबकि ये तीनों हमारे सही हैं। मैं आपको बता दूं, ऐसा मत सोचिएगा कि जो सर बोल दिए वो फिक्स हो गया, कभी नहीं बदलेगा, ऐसा नहीं है। विशेष स्थिति में एडजेक्टिव नाम से कोई दूसरा शब्द आते हैं जो सेंटेंस का अंतिम शब्द भी होता है। क्लियर? लेकिन हम नॉर्मल बता रहे हैं कि पजेसिव एडजेक्टिव जो रहेगा तो इनके बाद नाम आना ही चाहिए। तो होता क्या है सही, दिस पेन इज माइन नहीं दिस पेन इज माइन, यह मेरी कलम है। अब आप देखो, नाम दो, अगर हर चीज का नाम दो, ये पेन जो आपका है ये हो गया आपका नाउन, क्योंकि वस्तु है। तो नाउन के पहले वाले को हम कहेंगे एडजेक्टिव। तो दिस, दैट, दीज, दोज नाउन के पहले आते हैं, तो इसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, जिसे कहा जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये सारे जो शब्द बोले हमने, दिस, दैट, दीज, दोज, यही आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहलाते हैं, वो अलग मुद्दा है, वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। फिर ये वर्ब, इज हमारा क्या हो गया, इज हमारा हो गया वर्ब। अब वर्ब के बाद जाता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के स्थान पे आता है नाउन या प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट के स्थान पे नाउन या प्रोनाउन, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे राम हेल्प्ड, MOHN, मोहन, हिंदी हुआ राम ने मोहन की मदद की। तो राम हो गया सब्जेक्ट, हेल्प हो गया वर्ब का, अच्छा हेल्प हो, राम ने मोहन की मदद की, तो हेल्प हो गया वर्ब का दूसरा रूप, और मोहन हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के रूप में कौन आया, मोहन क्या हमारा है, नाउन है, मोहन हमारा क्या है, नाउन है। तो नाउन के बदले प्रोनाउन भी आता है, तो नाउन के बदले प्रोनाउन आता है। इसी प्रकार से ऑब्जेक्ट के स्थान पे नाउन, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे नाउन, और नाउन के बदले प्रोनाउन, नाउन के बदले प्रोनाउन। तो यहाँ पर जो माइन हमारा है ये तो एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पे माइन हमारा है प्रोनाउन, क्योंकि हम माइन को जन्म दिए हैं आई से, और आई हमारा पर्सन प्रोनाउन का हिस्सा है। इसीलिए जब आई हमारा प्रोनाउन है तो उसका बच्चा तो प्रोनाउन का ही रूप कहलाएगा। तो दिस पेन इज माइन, तो ये हमारा हो गया प्रोनाउन। ओके, अब ये माइन हमारा निकला किसके घर से, तो पजेसिव केस के घर से, माई, माइन। तो माई तो चल गया एडजेक्टिव में, और माई से तो सेंटेंस का अंत हुआ नहीं, तो ये हमारा कहला गया कौन सा, ऑब्जेक्ट के स्थान पे नाउन या प्रोनाउन। तो आई के चलते प्रोनाउन कहला गया। अब वो भी कैसा प्रोनाउन, तो पजेसिव घर से आया है, तो हो गया पजेसिव प्रोनाउन। तो हमारा ये जो माइन है, ये माइन, ये हमारा हो गया पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव का मतलब होता है अधिकार। तो यह कलम मेरी है, तो मेरी है तो ये हमारा अधिकार हो गया। तो अब कंफर्म हो गया कि जो माई और माइन में जो झगड़ा चल रहा था वो माई और माइन पजेसिव केस में पढ़े थे। तो माई चल गया एडजेक्टिव हिस्से में, और माइन जो है चलाया पजेसिव प्रोनाउन के हिस्से में, क्योंकि माइन से सेंटेंस का अंत होता है और आई से जन्म लिया है, इसे प्रोनाउन, और ऊपर से पजेसिव घर से आया है तो पजेसिव प्रोनाउन हो गया। अब यहीं पे बात हो जाती है कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद तो हमेशा हमेशा नाउन चाहिए। पजेसिव एडजेक्टिव से सेंटेंस का कभी अंत नहीं होगा, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन जो हमारा होता है
जब हमारा पजेसिव प्रोनाउन हम बोल दिए तो प्रोनाउन तो नाउन के बदले आता है, इसीलिए प्रोनाउन के बाद नाउन आना नहीं चाहिए। प्रोनाउन के बाद नाउन आना नहीं चाहिए क्योंकि प्रोनाउन नाउन के बदले आता है। ठीक, अब यहाँ पे हमारा उधर जो जिसमें जिसमें दो दो था उसमें से एक एडजेक्टिव को दे दीजिए, एक प्रोनाउन को ले आइए। माई एडजेक्टिव माइन, आवर आवर्स, योर योर्स, हर हर्स, देयर देयर्स। लेकिन जो हिज इट्स वंस अकेले अकेले था वो सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव कहलाएगा क्योंकि दूसरा कुछ था नहीं, इसलिए प्रोनाउन उसका साइड में आएगा। जो प्रोनाउन जो कहलाएगा वो होगा ही, इट और वन होगा प्रोनाउन। तो पजेसिव प्रोनाउन जो आपका है ये हमारा हो गया, क्या गया कि इसके बाद नाउन नहीं चाहिए। ये सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के स्थान पे जब आए, जब प्रोनाउन हमारा है तो सेंटेंस का सब्जेक्ट का स्थान ले सकता है, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट का भी स्थान ले सकता है। क्लियर ना? जब हमारा प्रोनाउन आप नाम डाल दिए तो नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट भी बनता है और सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी। जैसे हम देखिए राम है तो राम सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो पक्का है कि ये जो राम सेंटेंस का सब्जेक्ट है किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट भी बन सकता है राम। इसीलिए प्रोनाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों बन सकता है। अब ऐसा कीजिए, थोड़ा सा दो सेंटेंस और आपको हम समझाने के लिए दिए हुए हैं, थोड़ा वो देखा जाए। यहाँ पे आपका कह रहा है कि माई इज रेड एंड योर इज येलो, आई एम टॉकिंग अबाउट पेन्स। माई इज रेड, माई हमारा क्या है? एडजेक्टिव है, इसके बाद तो नाउन चाहिए। तो आपको लगेगा कि इधर कलम की बात कर रहा है, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ लिख देते हैं माई पेन। अब हो गया एडजेक्टिव और नाउन, इज रेड एंड फिर योर है। आपको लगेगा कि योर है ये यहाँ पर, तो एडजेक्टिव तो इस पर नाउन रख दो। अब कलम की बात कर ही रहा है तो फिर आप लिख दीजिएगा योर पेन इज येलो। जब आप पहले ही इंडिकेट कर दिए पेन और पेन पेन, तो फिर बाद में क्यों बोला ऐसा कि मैं कलम की बात कर रहा हूं? इसका मतलब साफ है कि पहले वाले वाक्य में कलम को छुपाया जाना चाहिए ताकि बाद में मैं बोलूं कि मैं पीछे कलम की बात कर रहा था। तो जो आप दिमाग लगाए ना कि एडजेक्टिव है माई और योर, तो इसके बाद नाउन चाहिए, तो वो दिमाग आपका यहाँ पे फेल हो गया। अब ऐसा आप करो कि जो एडजेक्टिव है उसी को आप बना दो प्रोनाउन। तो क्या होगा? प्रोनाउन सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है तो सेंटेंस का सब्जेक्ट तो बन सकता है जब प्रोनाउन है तो माई जो है, माई का प्रोनाउन क्या होता है? माइन। तो यहाँ माई नहीं, यहाँ लिख दीजिए माइन। और जहां पे योर है वहां लिख दीजिए बाई ओ यू आर एस, योर्स। अभी और गलतियां है, कलम कितने? दो, मेरा वाला लाल है और आपका वाला पीला है। दो कलम तो अबाउट पेन नहीं, अबाउट पेन्स हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से ये चीज स्पष्ट हमारा हो गया कि पर्सनल प्रोनाउन में जो हमारे टॉपिक्स आपको देखने के लिए मिलते हैं वो तीनों पर्सन्स, मतलब सब्जेक्टिव आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड और सब्जेक्टिव, पजेसिव, ऑब्जेक्टिव। तो पजेसिव केस के दो हिस्से होते हैं, पजेसिव केस के दो हिस्से, एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन चाहिए, जबकि पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं चाहिए। पजेसिव प्रोनाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट भी हो सकता है और सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। यहाँ पर ये माइंड जो है कि किस रूप में है? सब्जेक्ट के रूप में है, और योर भी यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में है। क्लियर? एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग कि कभी कभी एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, आपको बताया था कि हम आपको इट्स वाला में अंतर कर देंगे। तो कभी कभी परीक्षा में क्या करता है कि ये वाला इट्स लिख कर आपको बाद में लिख देगा नाउन, जबकि ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत चीज है। क्योंकि ये जो आप इट्स लिखते हो अपॉस्ट्रोफिस, ये इट इज का साइन है। ठीक है, आप आगे नाउन लिख ले हो तो नाउन के पहले तो एडजेक्टिव चाहिए आपको। अब एडजेक्टिव वाला में देखो आप अपॉस्ट्रोफिस नहीं, आप स्मॉल एस लिखे हो, मतलब कंफर्म हो गया कि हमें चाहिए छोटी वाली एस, ये हमारा कहला गया एडजेक्टिव, और इसके बाद हमको नाउन चाहिए। ठीक ना? तो छोटी एस वाली जो होता है इट्स, वो एडजेक्टिव होता है, बाद में नाउन चाहिए। और जो अपॉस्ट्रोफिस वाला होता है वो हमारा इट्स एडजेक्टिव नहीं है, वो हमारा किसका रूप है? इट इज का रूप है। ओके, फिर वंस है तो वन पे अपॉस्ट्रोफ एस आता है,
आपको इसको जहां लिखना चाहिए वहां लिख देगा ONC वाला, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि हमको अपॉस्ट्रोफ एस चाहिए या वंश चाहिए। अब ये थोड़ा सा समझ में अगर आ गया होगा आपको तो ये चीजें दूसरे को शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।